सुप्रभात। एमए उत्तरार्ध पंचम प्रश्न पत्र की इस कक्षा में आपका स्वागत है। साहित्यिक निबंध के अंतर्गत हम चर्चा कर रहे थे प्रगतिवाद की। प्रगतिवाद क्या है? प्रगतिवादी साहित्य जब लिखा जा रहा था उस समय की युगीन परिस्थितियाँ क्या थी, इनके बारे में हमने विचार किया। आज हम हिंदी में जो प्रगतिवादी साहित्य लिखा गया है उसके बारे में चर्चा करेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि छायावादी कवि जो थे उन्होंने ही आगे चल कर के प्रगतिवादी साहित्य लिखना शुरू किया था। तो प्रगतिवादी साहित्य के प्रवर्तन का जो श्रेय है वह भी हम पंडित सुमित्रानंदन पंत को दे सकते हैं, क्योंकि वे प्रारंभ में छायावादी रहे, किंतु छायावादी कवि के रूप में उन्होंने पल्लव, गुंजन, वीणा, ग्रंथि आदि रचनाएं लिखी। किंतु बाद में जब वे युगांत, युगवाणी और ग्राम्या जैसे ग्रंथ लिखते हैं तो लगता है कि मानो उन्होंने अब कल्पना लोक की सैर करना छोड़ दिया और अब वे कठोर और यथार्थ धरती पर उतर आए हैं। इन रचनाओं के माध्यम से उन्होंने किसानों और श्रमिकों के प्रति भी अपनी सहानुभूति व्यक्त की है। यहाँ आकर के उन्होंने इन रचनाओं में प्रेम और सौंदर्य का परित्याग करके वर्ग संघर्ष के प्रति जागरूक होकर के भौतिक जीवन के जो यथार्थ चित्र हैं उनको अंकित किया है। धर्म, सभ्यता, संस्कृति, नीति, सदाचार, इनका जो मूल्यांकन है वो पंत ने मानव के हित में किया है अपनी रचनाओं में। युगांत में पंत ने छायावाद का जो अंत है उसका दृश्य प्रस्तुत किया है और युगवाणी में उन्होंने जनजीवन को वाणी प्रदान की है। यानी युगवाणी जो है उसमें ऐसा लगता है कि मानो एक साधारण जनता जो है उसके मन की बात कही जा रही है। और ग्राम्या के अंतर्गत उन्होंने ग्रामीण जीवन की जो दीनहीन दशा है उसका चित्रण बहुत ही यथार्थ रूप में किया है। सुमित्रानंदन पंत के बाद जो एक प्रमुख नाम आता है वो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का है। निराला ने भी छायावादी रचनाओं से लिखना, मतलब एक तरह से उनको लिखते लिखते जब छायावादी रचनाएं लिख लिख करके वे ऊब गए तो उन्होंने भी फिर आगे चल करके वो प्रगतिवाद में प्रवेश किया। क्योंकि एक साहित्यकार जो सच्चा साहित्यकार है वह बहुत समय तक अपने युग से मुख नहीं मोड़ सकता है। उनकी कुछ कविताएं जैसे वह तोड़ती पत्थर, भिक्षुक, विधवा, ऐसी कविताओं में उन्होंने भिखारी का, मजदूरी का, दीन दुखी विधवा का, इनके जो करुणाजनक चित्र हैं वो उपस्थित किए हैं। उनकी एक कविता है भिक्षुक, उसमें देखिए वे लिखते हैं, वह आता दो टूक कलेजे के करता पछताता पथ पर आता, पेट पीठ मिलकर दोनों हैं एक, चल रहा लकुटिया टे, मुट्ठी भर दाने को भूख मिटाने को, मुँह फटी पुरानी झोली को फैलाता, वह आता दो टूक कलेजे के करता पछताता पथ पर आता। तो यहाँ पर निराला की कविताओं में जो परंपरागत रूढ़ियाँ हैं उनके प्रति भी क्रांति की एक सहज भावना यहाँ पर हमको मिलती है। कुकुरमुत्ता है, खजोहरा है, उसमें उन्होंने सामाजिक परंपराएं हैं, जो पुरानी सामाजिक परंपराएं हैं जो कि अब हट जानी चाहिए, उनसे हमको निजात मिलनी चाहिए, उन पर करारे व्यंग्य किए हैं। प्रगतिवादी काव्य को उन्होंने सबसे पहले जो एक नवीनता प्रदान की वो है नूतन भाषा शैली। इसका श्रेय निराला को ही दिया जा सकता है। उन्होंने ही सर्वप्रथम नवीन छंदों में रचना करना शुरू किया और कविता को इन बंधनों से मुक्त किया। मुक्त छंद के माध्यम से उन्होंने निम्न वर्ग के जो दैनिक जीवन थे उनके कार्यकलापों के भी अनेक मार्मिक चित्र खींचे हैं। प्रगतिवादी काव्य के अंतर्गत ही नरेंद्र शर्मा का भी प्रमुख स्थान है। उन्होंने भी पंत और निराला की तरह अपनी जो प्रारंभिक जो रचनाएं लिखी वे उसमें छायावादी कविताएं लिखी, किंतु आगे चल करके उन्होंने प्रगतिवादी दृष्टिकोण को अपनाया। पलाश वन
जो है उन्होंने प्रगतिवादी प्रवृत्तियों को अभिव्यक्ति प्रदान की है। पलाशवन के अंतर्गत इन कविताओं में उन्होंने मानव जीवन की यथार्थ समस्याओं पर अपने विचार प्रस्तुत किए हैं। शोषित वर्ग के प्रति सहानुभूति व्यक्त की है। मार्क्सवादी विचारधारा के अनुरूप भी उन्होंने गीत लिखे हैं। इसके साथ ही उन्होंने जो सड़ी गली मान्यताएं हैं, जो सड़ी गली रूढ़ियाँ हैं, उनके ऊपर भी तीखे व्यंग किए हैं। निराला की भांति है। उन्होंने उन लोगों पर भी व्यंग किए हैं जो धर्म की आड़ में जनता को ठगते हैं, और साथ ही साथ उस जनता को भी आगाह किया है जो भाग्यवादी बन करके खुद की जो दुर्दशा है उसके लिए स्वयं के भाग्य को ही जिम्मेदार ठहराती है। नरेंद्र की जो भाषा है वो सरल है, प्रवाहपूर्ण है, भावमयता है। तो इस तरह से उनका काव्य भी, प्रगतिवादी जो साहित्य है वो उत्कृष्ट कोटि का है। आगे चल कर के जो नाम आता है शिवमंगल सिंह सुमन का, शिवमंगल सिंह सुमन प्रगतिवादी विचारधारा के बहुत महत्वपूर्ण हस्ताक्षर हैं। इनकी कविताओं पर रूसी साम्यवाद का बहुत अधिक प्रभाव है। उनकी रचना जैसे मास्को अब भी दूर है, इस कविता को उनकी पर्याप्त ख्याति प्राप्त हुई थी। उनकी भाषा भी सरल सहज है, ओज गुण हमें उनकी भाषा में देखने को मिलता है। और इसके अतिरिक्त इनकी भाषा की जो प्रमुखता है, प्रधानता है, वह है कि इन्होंने मुहावरों का प्रयोग भी बहुत किया है। रामधारी सिंह दिनकर की जब हम बात करते हैं तो रामधारी सिंह दिनकर ने प्रगतिवादी दृष्टिकोण को स्वीकार किया और उन्होंने ओजपूर्ण स्वर में देश को जगाया। जैसा कि आप सभी को विदित है, वो राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर हैं। उनकी ज़्यादातर कविताएं ओजपूर्ण हैं, देशभक्ति से संबंधित उन्होंने कविताएं लिखी हैं। हुंकार, रेणुका आदि इनकी प्रमुख प्रगतिवादी काव्य रचनाएं हैं। शोषित वर्ग के जीवन में और शोषक वर्ग के जीवन में जो एक अंतर दिखाई पड़ता है, गरीब और अमीर के बीच का जो अंतर है, उसको उन्होंने बहुत ही सुंदर शब्दों में अपनी कविता के माध्यम से व्यक्त किया है। वे लिखते हैं कि श्वानों को मिलता वस्त्र दूध, भूखे बालक अकुलाते हैं, माँ की हड्डी से चिपक ठिठुर जाड़ों की रात बिताते हैं। युवती की लज्जा वसन बेच जब ब्याज चुकाए जाते हैं, मालिक जब तेल फुलेलों पर पानी सा द्रव्य बहाते हैं। देखिए, अमीरी और गरीबी की जो विषमता है, इसकी जो विषम खाई है, उसका कितना सुंदर चित्र यहाँ पर दिनकर ने खींचा है। रामेश्वर शुक्ल अंचल ने भी कृषकों की जो दयनीय दशा है उसको लिखा है। वे लिखते हैं, इन खलिहानों में गूंज रही किन अपमानों की लाचारी, हिलती हड्डी के ढांचों में पिटती देखी घर की नारी। एक जो निम्न वर्ग है उसके घर की क्या स्थिति होती है और उस घर में उस नारी की क्या स्थिति होती है, इसका सजीव चित्रण रामेश्वर शुक्ल अंचल ने इन पंक्तियों में किया है। इन कवियों के अतिरिक्त हम नाम ले सकते हैं रांगे राघव का, केदारनाथ अग्रवाल का, डॉक्टर रामविलास शर्मा का, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यन अज्ञेय, भारत भूषण अग्रवाल, गिरिजा कुमार माथुर आदि कवियों ने भी प्रगतिवादी साहित्य की अभिवृद्धि में अपना पर्याप्त योग दिया है। समाज की जो उस समय की युगीन परिस्थितियाँ थी, उस समय की जो समस्याएं थी, उन सबको इन कवियों ने वाणी प्रदान की। दलित, पीड़ित और निर्धन जो वर्ग है उसके जीवन की विषमता को और उसकी जो दुर्दशा है उसका यथार्थ अंकन इन कवियों के द्वारा किया गया। प्रगतिवाद के अंतर्गत काव्य के अतिरिक्त गद्य विधाओं का भी सर्जन हुआ। गद्य के क्षेत्र में प्रगतिवादी विचारधारा को सर्वप्रथम जिसने अपनाया वो थे प्रेमचंद। प्रेमचंद के जैसे कि उपन्यास सम्राट प्रेमचंद हैं, उन्होंने अपने उपन्यास और कहानियों के माध्यम से सामाजिक समस्याओं का यथार्थ चित्रण किया है। मजदूर वर्ग की, कृषकों की और उन पर होने वाले जमींदारों और पूंजीपतियों के अत्याचारों की, सामंतवाद की कठोरता की, इन सब की बात इन उपन्यासों में
मिलती है, इनकी कहानियों में मिलती है। और इन सब का जो यथार्थ चित्रण है वह प्रगतिवादी दृष्टिकोण से प्रेमचंद ने किया है। निम्न और मध्यम वर्ग के प्रति उनके हृदय में सच्ची सहानुभूति है। उनके कुछ उपन्यास ऐसे भी हैं जो मध्यम वर्ग की ओर इंगित करते हैं। उनमें कर्मभूमि, रंगभूमि और गोदान तो ग्रामीण जीवन का महाकाव्य है ही। इन सब में प्रगतिवादी विचारों की सुंदर झांकी हमको देखने को मिलती है। और उनकी कफन कहानी का तो प्रगतिशील कथा साहित्य में प्रमुख स्थान है। जहाँ तक गद्य साहित्य की बात है, गद्य लिखने में निराला भी पीछे नहीं थे। उन्होंने भी काले कारनामे, चोटी की पकड़ आदि उपन्यासों में मार्क्सवादी जीवन दर्शन को अपनाया है। चतुरी जमार, पगली नामक कहानियाँ भी उनकी इसी विचारधारा से प्रेरित हैं। प्रसाद जो कि छायावादी कवि थे, उन्होंने भी कंकाल नामक जो उपन्यास लिखा है उसकी हम प्रगतिवादी साहित्य में उसे हम ले सकते हैं। प्रगतिवादी उपन्यासकारों और कहानीकारों में जो प्रश्न लेखक हैं उनके अंतर्गत हम रांगे राघव का नाम ले सकते हैं, राहुल सांकृत्यायन का ले सकते हैं, यशपाल, अमृतलाल नागर आदि का भी हम नाम ले सकते हैं। इन्होंने भी अपनी गद्य रचनाओं के माध्यम से प्रगतिवादी जो साहित्य है उसमें अभिवृद्धि की। जहाँ तक प्रगतिवादी निबंधकारों का प्रश्न है, प्रगतिवादी निबंधकारों में राहुल सांकृत्यायन, यशपाल, शिवदान सिंह चौहान और प्रमुख रूप से डॉक्टर रामविलास शर्मा का नाम लिया जा सकता है। तो देखिए, ये बात हुई काव्य की, गद्य के क्षेत्र में उपन्यास की, कहानियों की, निबंधों की। इसके अतिरिक्त एक आलोचना का क्षेत्र भी रहता है। उस आलोचना के क्षेत्र में भी प्रगतिवादी साहित्य में कुछ परिवर्तन हुए और प्रगतिवादी आलोचना में भी एक नवीन दृष्टिकोण है उसका विकास हुआ। इस प्रकार की जो आलोचना है उसमें साहित्य के मूल्यांकन की कसौटी समाज की उपयोगिता रही। यानी वही साहित्य अच्छा माना जाने लगा जो कि समाज की उपयोग के लिए जो उपयोगी है उसकी कसौटी पर खरा उतरता है। आलोचना के क्षेत्र में हम जो प्रमुख नाम ले सकते हैं वो हैं डॉक्टर रामविलास शर्मा, शिवदान सिंह चौहान, प्रकाश चंद्र गुप्त आदि प्रमुख आलोचक रहे हैं, जिन्होंने कि अपनी आलोचना विधा के माध्यम से भी प्रगतिशील साहित्य को समृद्ध किया। तो बच्चों, ये हिंदी साहित्य में जो प्रगतिवादी साहित्य है उसकी हमने बात की, उसके प्रमुख जो लेखक हैं, रचनाकार हैं, उनकी हमने बात की। अब आगे के व्याख्यान में हम प्रगतिवादी साहित्य की प्रमुख प्रवृत्तियों पर और उसकी क्या कमियां रहीं इस पर विचार करेंगे। धन्यवाद।